नमस्कार, मैं अश्वनी। आप देख रहे हैं लोकतंत्र के सवाल। आज हम शुरुआत करेंगे पश्चिम बंगाल से, जहां हर एक घटना का हिसाब देना होगा, चाहे वो ममता बनर्जी हो या सत्ता में बैठी कोई भी हिंसक सरकार। आज पश्चिम बंगाल में हिंसा का जो बृहद स्वरूप आपको देखने को मिल रहा है, वो शायद सत्ता की जीत का तानाशाही परचम है, जो हिंसात्मक खेला खेलकर पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक विस्फोटक साबित हो सकता है। इस दर्दनाक हिंसा की जिम्मेदारी से तृणमूल के नेता भाग नहीं सकते, क्योंकि ममता बनर्जी और उनके समर्थकों ने जो जीत की खुशी का आगाज बाज बनकर एक हिंसात्मक तानाशाही का रूप दिया है, उसका हिसाब उस लोकतंत्र की आन बान और शान के लिए देना होगा। हर एक अपराधी की पहचान करना होगा, हिंसा को पहले रोकना होगा, हत्या और आगजनी जैसे तोड़फोड़ की वारदात की जांच कर अपराधी की पहचान करनी होगी, और आज राज्य द्वारा इंसाफ की प्रक्रिया को निष्पक्ष तरीके से सुनिश्चित करना होगा। यह कहने से काम नहीं चलेगा कि मुख्यमंत्री ने अपील की और हिंसा रुक गई, बल्कि हिंसा की हर एक घटना का हिसाब जरूरी है। मारा गया वो हर एक शख्स अपने आप में विलक्षण है। हर एक के जीवन के अधिकार का हनन किया गया है, और अगर हम एक सभ्य संविधान सम्मत सामाजिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं तो इस सवाल से मुंह नहीं चुरा सकते। हिंसा जिसने भी की उसकी पहचान कर सजा तय करना जरूरी है। यह मानकर संतोष हरगिज नहीं किया जा सकता है कि चुनाव के दौरान और उसके बाद बंगाल की राजनीतिक संस्कृति में हिंसा होती रही है। इसलिए इस बार की हिंसा भी कोई असाधारण बात नहीं है। यह तो होना ही था, यह मानकर बैठ जाने का मतलब है हिंसा को परोक्ष रूप से स्वीकृति दे देना। लोकतंत्र का सवाल है कि यदि हिंसा की आशंका थी तो इसकी नैतिक और मूलतः जिम्मेदारी किसकी बनती थी। चुनाव परिणाम घोषित होने के समय से ही आशंका व्यक्त की जा रही थी कि बंगाल की परिपाटी के अनुसार जीत या हार के हालात में ही हिंसा होगी। परिणाम घोषित होते वक्त ही इसे लेकर चेतावनी दी जा रही थी, तो फिर ममता बनर्जी या उनके सहयोगी नेता यह कहकर बच नहीं सकते कि उन्होंने हिंसा नहीं करवाई। हिंसा स्थानीय तनाव के कारण हुई, और बहुत कुछ तस्वीरें भी बयां करती हैं। अगर कोई दल अपने बचाव के लिए यह कहे कि हिंसा एक तरफा नहीं है, हिंसा में हर दल के लोग मारे गए हैं, तो पूछता है लोकतंत्र कि क्या बंगाल में सिर्फ और सिर्फ पार्टी सदस्य समर्थक ही बसते हैं और लोग नहीं? क्या उनकी सुरक्षा सिर्फ अपने दल के लोगों के लिए होगी? क्या लोकतंत्र में सत्ता की किसी विशेष समुदाय के लिए होती है? अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और द जर्नलिस्ट न्यूज की पत्रकारिता को सपोर्ट करें। और हां, अगर आपके जहन में भी लोकतंत्र को लेकर कोई सवाल है, कोई मुद्दा है, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि अगर लोकतंत्र को बचाना है तो सवाल करते रहिए। नमस्कार।